हेलो विद्यार्थी मित्रों, डायमंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभय आहिर है और आज का वीडियो टीवाई बीकॉम सेम 6 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल और मैसेज आया कि सर आप इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियो बनाओ। और आज का जो वीडियो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का है और आपको वीडियो में जो मैं स्टेप्स बताऊँगा, जो मेथड बताऊँगा और जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊँगा, आपको वही रीड करना है। अगर आप स्टेप्स मेथड को फॉलो करोगे तो आराम से पास हो जाओगे, इसका मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1। तो दोस्तों पार्ट 1 में यानी कि मैंने चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है मटेरियल्स मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर है साउंड परचेसिंग, थर्ड चैप्टर है परचेस पॉलिसीज और फोर्थ चैप्टर है इन्वेंटरी कंट्रोल। तो ये जो 4 चैप्टर है पार्ट 1 में है और ये 4 चैप्टर से एग्जाम में 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पार्ट 2। पार्ट 2 में भी सेम 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, सेकंड चैप्टर है प्लांट्स लोकेशन, थर्ड चैप्टर है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल और चैप्टर नंबर 4 है द क्वालिटी मैनेजमेंट। और दोस्तों सेम पार्ट 2 में भी ये 4 चैप्टर में से 35% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद है पार्ट 3। पार्ट 3 में एक ही चैप्टर है टूरिज्म मैनेजमेंट और इस चैप्टर से एग्जाम में 15% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे है। हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क्स का एक प्रश्न फर्जियत यानी कि फिक्स पूछा जाता है और 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंपलसरी आता है। उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी भी एग्जाम में 15% पूछी जाएगी, बराबर। तो दोस्तों ये जो पार्ट वाइज डिवाइड किया है तो आपको पार्ट वाइज से आपको स्टडी भी करनी है। जैसे कि पहले आपको पार्ट 3 यानी कि ये जो टूरिज्म मैनेजमेंट चैप्टर है, सबसे पहले आपको इसका प्रिपरेशन करना है। उसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 2 में भी ये जो फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कंपलसरी आता है। अगर आपको सिर्फ पास होना हो, सिर्फ आपको 18 मार्क्स लाने हो 50 में से, तो आपको टूरिज्म मैनेजमेंट जो चैप्टर है सबसे पहले इसको रीड करना है, क्योंकि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी आता है। उसके बाद जो पार्ट 2 के जो 3 चैप्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद केस स्टडी, अगर आप ये 3 जो फॉलो करोगे फर्स्ट चैप्टर सेकंड थर्ड और ये टूरिज्म मैनेजमेंट और केस स्टडी, तो आपके 18 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और ये जो चैप्टर इनमें भी मैं आपको जो क्वेश्चंस दूंगा आपको वही रीड करने हैं। एग्जाम में उन वही क्वेश्चन से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दोस्तों दूसरी बात, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट होने के बाद ही आपको पार्ट 1 की स्टडी स्टार्ट करनी है। ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर है ये थोड़े हार्ड है और थोड़े लॉन्ग है, तो इसमें आपको प्रिपरेशन करने में दिक्कत होगी। और ये जो चैप्टर है पार्ट 2 के 4 और पार्ट 3 का एक चैप्टर ये ईजी है। और दूसरा केस स्टडी, तो केस स्टडी का वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप वहाँ से देख सकते हो। केस स्टडी सबसे ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप्स एंड एडवांटेज ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट। ये वही चैप्टर टूरिज्म मैनेजमेंट जिसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में पूछा जाता है और ये चैप्टर मोस्ट टाइम पे है और ये वही क्वेश्चन है उसी चैप्टर का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन, जो नीचे के जो क्वेश्चन है उन्हें एक्सप्लेन करना है, जिसमें पहला है द प्रिंसिपल ऑफ साउंड परचेसिंग, सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ साउंड परचेसिंग, थर्ड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, फोर्थ क्वेश्चन है द स्कोप ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंटरी कंट्रोल, फिर क्वेश्चन नंबर 6 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्रोडक्टिविटी, फिर क्वेश्चन नंबर 7 फीचर्स ऑफ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, फिर क्वेश्चन नंबर 8 स्कोप ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 9 टूरिज्म पॉलिसी ऑफ गुजरात। दोस्तों सेम ये भी वही चैप्टर का क्वेश्चन जिसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम भी, इसे रीड कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मेथड ऑफ परचेसिंग, फिर क्वेश्चन नंबर 11 एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेसिंग एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ परचेसिंग, एक क्वेश्चन भी मोस्ट टाइम भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस द रिप्रोडक्शन रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन, फिर क्वेश्चन नंबर 5
डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच प्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्लांट लोकेशन बाय अल्फ्रेड वेबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग मैक और बाय डिसीजंस। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन करना है। उसमें ए है बेंच मार्केटिंग मेथड, सेकंड है सिक्स सिग्मा मेथड और थर्ड है काइजन मेथड। दोस्तों ये जो 3 मेथड है एग्जाम के लिए मोस्ट IMP है, इन्हें एक बार रीड कर लेना। और ये जो मैंने 9 क्वेश्चन दिए इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो गुजरात टूरिज्म चैप्टर है तो उसके क्वेश्चन इसमें से कर लेना, वो मोस्ट IMP है। और दोस्तों दूसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा फोकस केस स्टडी पे करना है। जो केस स्टडी है ये मोस्ट IMP है, बराबर। और केस स्टडी कैसे लिखना है, कितने पेज का लिखना है, उसमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है, इस पर मैंने जो वीडियो बनाया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आप जब भी तैयारी करोगे तो इसी मेथड से करना। ये जो पार्ट है पार्ट वाइज ही स्टडी करना, तभी ईजी होगा। अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करोगे, शुरुआत से प्रिपरेशन करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है सबसे लॉन्ग है और इसमें आपको बोर होगा। इसके जो क्वेश्चन से उनके आंसर रीड होंगे नहीं, इसलिए सबसे पहले पार्ट 3 से स्टार्ट करें, टूरिज्म मैनेजमेंट, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 1। और दोस्तों मैंने जो क्वेश्चंस दिए अगर आप उनकी प्रिपरेशन करोगे और इस मेथड से स्टडी करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। आप डायमंड एकेडमी ग्रुप की हिस्ट्री चेक करो। डायमंड एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। आप हिस्ट्री चेक करो, आपको पता चल जाएगा। जो क्वेश्चंस मैं सेंड करता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, उसमें से एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। सिर्फ आप जो मेथड दिए गए उन्हें फॉलो करो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको सबसे पहले अगर इसमें पास होना हो तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चंस के आंसर लिखना है एग्जाम में, उसके बाद केस स्टडी लिखना। ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप BA का एग्जाम का पेपर का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले कोई भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन लिखो और उसके बाद केस स्टडी लिखो। क्योंकि सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो जिस तरह से स्टेप में क्वेश्चन दिए गए रहते हैं उसी तरह से आंसर लिखते हैं और केस स्टडी सबसे लास्ट में करते हैं। और केस स्टडी मोस्ट ऑफ 1 पेज या फिर आधी पेज का लिखते हैं और जिसमें उनका मार्क्स सबसे ज़्यादा कट होता है। और केस स्टडी सबसे ईजी है, सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर कवर होंगे तो केस स्टडी में होते हैं, बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी 7 मार्क्स का या फिर कोई भी लॉन्ग 2-3 क्वेश्चन लिख दो, उनके बाद केस स्टडी लिखो, उसके बाद ही जो दूसरे क्वेश्चन है उन्हें लिखना स्टार्ट करो। इसी तरह से अगर आप स्टडी करोगे, स्टेप्स मेथड फॉलो करोगे और जो क्वेश्चंस दिए उन्हें रीड करोगे तो आराम से पास हो जाओगे। और दूसरा, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो या फिर इससे कम क्वेश्चन आपको चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। मेरा नंबर तो सबके पास है ऑलरेडी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो और मैं कोई भी चार्ज लेता नहीं हूँ, मैं फ्री में सब प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बेस्ट ऑफ लक।